कहानी की शुरुआत एक वीरान सी जगह से शुरू होती है। आज दो आदमी एक लड़की को जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे थे। लड़की को एक पेड़ से बांधा हुआ था। दोनों आदमी लड़की को जलाने से पहले इसके साथ जबरदस्ती भी करना चाहते थे। वो जब जबरदस्त करने लगते हैं तब ही लड़की उन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो आजाद होकर दोनों आदमियों को मार देती है। इस दलील लड़की का नाम लेवा है और हमारी की कहानी उसी लड़की पर आधारित है। 2 दिनों बाद वो की प्यासी लेवी अपने घर की तरफ जा रही थी। उसी बीच वो एक गाड़ी को देखकर इससे लिफ्ट मांगती मांगती बेहोश हो जाती है। लेवे कमजोरी के कारण बेहोश हुई थी। गाड़ी बाब नाम का आदमी चला रहा था। वो बेहोश लेवी को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। बाब लगातार कई घंटे गाड़ी चलाता है। लेवी अभी भी बेहोश थी जबकि बाब की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इस लड़के का नाम सकने है और ये बाब का बेटा है। जल्दी ही बाब अपने घर तक पहुंच गया। दोनों बाप बेटे लेवी को उठाकर घर में लाते हैं। बाब ने सकने को सब बता दिया था कि कहां से लड़की मिली। लेवे अभी भी बेहोश थी। बाप जैसे ही इसके जख्मों को ठीक करने लगता है तब ही लेवी को होश आ जाता है। वो पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। बाप बताता है कि हम शहर से बहुत दूर हैं, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। हमारे घर के आसपास कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारा इलाज करने की कोशिश कर रहा था। लीबिया हैरानी से बाप को देख रही थी। अब बाप इससे पूछता है कि तुम्हारे साथ किया हुआ था, लेकिन लेवे इसकी बात का जवाब नहीं देती। आखिर में सीन लेवी को बाथरूम में छोड़ जाता है, जिसके बाद लीव या नहाने लग जाती है। बहुत बीवी कई साल पहले एक बीमारी से मर गई थी। सकने इसका इकलौता बेटा था और दोनों उसी घर में रहते थे। दूसरी तरफ रानी नाम का आदमी इन्हीं लाशों के पास पहुंच गया था जिन्हें लबिया ने मारा था। लेवी ने रोनी के भाइयों को मार दिया था, जिस कारण रानी अब बदला लेना चाहता था। इसे सब पता था कि इसके भाइयों ने लेवी को उठाया था। इधर सीन घर के काम कर रहा था और उसी बीच लेवी इसके पास आती है। नहाने के बाद लेवी खूबसूरत लग रही थी। सकने इसे बताता है कि मैं और हम खेती करते हैं। सकने उसे अपने खेत दिखाने लगा और लेवे खुशी खुशी खेत देखने लगी। कुछ देर बाद लेवे खाना बना रही थी। बाब इससे फिर पूछता है कि तुम्हारे साथ किया हुआ था और तुम्हारा घर कहाँ है। इस बार लेवे उसे बताती है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। मेरा बचपन अनाथ आश्रम में बीता है, इसलिए मेरा कोई घर परिवार भी नहीं है। बाब और सकने ध्यान से लेवी को सुन रहे थे। अब लेवी बाब से पूछती है कि या मैं आपके घर में रह सकती हूँ। सीन भी लेवी को यही रखना चाहता था और इसके जोर देने पर बाब मान जाता है। उसके साथ ही वो लेवे को समझाता है कि अगर मेरे घर में रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेवी को बाब की शर्त मंजूर थी और वो खुशी खुशी इसकी बात मान लेती है। अगले ही दिन बाब लेवी को काम समझाने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब लेवी भी घर का ही हिस्सा बन गई थी और वो घर के सारे काम करने लगी थी। दूसरी तरफ रोनी ने जगह जगह लिया के पोस्टर छपा दिए थे। इधर सकने और लेवे इतने करीब आ गए थे कि वो एक दूसरे का पानी भी निकालने लगे थे। कुछ दिनों बाद सकने पास वाले कस्बे में आता है। वो राशन लेने एक दुकान में आता है, लेकिन दुकान में लेवे का पोस्टर देखकर वो हैरान हो जाता है। वो जब दुकानदार से पोस्टर के बारे में पूछता है तो दुकानदार उसे बताता है कि ये पोस्टर एक आदमी लगा कर गया था और वो इस लड़की को पागलों की तरह ढूंढ रहा है।
अब सीन पोस्टर उतार कर दुकानदार से कहता है कि शायद मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, इसलिए मैं ये पोस्टर लेकर जा रहा हूं। बात शक ने पोस्टर लेकर घर की तरफ जाने लगा। इधर बाप और लेवी घर में अकेले थे। लेवी बाप के पास आकर कहती है, आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो अपने हाथों से ही बाप के डंडे से पानी निकालने लगी। रात को शक ने बाप को भी पोस्टर दिखा दिया। शक ने को यकीन था कि पोस्टर वाली लड़की लेवी ही है, जबकि बाप को लग रहा था कि पोस्टर वाली लड़की लेवी नहीं है। लेवी दूसरे कमरे में बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। बाप के जोर देने पर शक ने भी मान जाता है कि पोस्टर वाली लड़की लेवी नहीं कोई और है, और ये सुनकर लेवी मुस्कुराने लगी थी। अगले दिन रानी उसी दुकान में पहुंच गया। यहाँ उसने पोस्टर लगाया था। पोस्टर गायब देखकर वो दुकानदार से पूछता है, कहाँ गया? दुकानदार बताता है कि वो पोस्टर एक लड़का ले गया। अब रानी उसे डरा धमका कर लड़के के बारे में पूछता है। दुकानदार बेहद डर गया था। वो बल निकाल कर उसे सकने के बारे में बता देता है, जिसके बाद रानी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बाप का बड़ा भाई सुम इसे मिलने पहुंच गया था। सुम एक धर्मक आदमी था और वो हर हफ्ते बाप से मिलने आता था। घर के अंदर सीन और लेवी एक दूसरे का पानी निकाल रहे थे और घर के बाहर बाप सैम को लेवी के बारे में बता रहा था। लेवी के बारे में जानकर अब सैम भी इससे मिलना चाहता था। बाप जैसे ही लेवी को बुलाने अंदर आता है तो सकने और लेवी को एक साथ देख लेता है, लेकिन वो दोनों पर ज्यादा गुस्सा नहीं करता और उन के बारे में बताता है। लिबिया कहती है कि अगर सुम मुझसे मिलना चाहता है तो उसे यहीं भेज दो। लेवी की बात मानकर दोनों बाप बेटे नीचे बैठ गए, जबकि सुम लियोन से मिलने ऊपर आ गया। वो भी लेवी की खूबसूरती देखकर हैरान हो गया। लियोन भी मौका का फायदा उठाकर इसका पानी निकालने लगी और ये चीज दोनों बाप बेटे को भी पता चल जाती है। पानी निकालने के बाद सुम नीचे आता है और बाप के पास लेवी की बहुत तारीफ करता है। उसके साथ ही वो बाप से कहता है कि मैं हर हफ्ते लुया से मिलने आया करूंगा। सम बाप का बड़ा भाई था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकता था। अब सैम हर हफ्ते आता और लेवी की गुफा का मजा लूटता। सकने भी कहाँ पीछे हटने वाला था। इसे भी जब मौका मिलता तो वो भी लेवे के अंदर पानी निकाल देता। एक रात बाप के पास आकर उसे भी गर्म कर देती है। इसके बाद वो दोनों भी शुरू हो जाते हैं और सकने दोनों को देख लेता है। अगले दिन सकने लेवे पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि इसने बाप का पानी निकाला था। लेवे इसे समझाती है कि वो बाप से डरती है। उसे डर लगा रहता है कि बाप उसे घर से निकाल देगा, इसलिए उसने बाप पर पानी निकाला था। सकने को लिबिया की बात ठीक लगी, इसलिए इसका गुस्सा भी गायब हो जाता है। अब दोनों बाप बेटे लिबिया के साथ मजे करने लगे थे। दोनों को जब भी मौका मिलता तो वो लेवे के साथ शुरू हो जाते। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बाप बेटे की तबीयत खराब होने लगी। दोनों कमजोर और थके थके से दिखने लगे थे, जबकि उनका पानी निकाल कर लेवी खूबसूरत होती जा रही थी। दिन रानी भी बाप के घर तक पहुंच गया। रानी बाप से लेवे के बारे में पूछता है, लेकिन बाप झूठ बोलता है कि यहाँ कोई लेवी नहीं रहती। रानी समझ गया था कि बाप झूठ बोल रहा है। वो इससे कहता है कि तुम कमजोर देख रहे हो और इसका मतलब साफ है कि लड़की यही रहती है। रानी की बात सुनकर बाप हैरान हो गया था, लेकिन फिर भी वो उसे लेवी के बारे में नहीं बताता। अब रानी गुस्से में आकर बाप को
पेटने लगा ताकि इससे लेवे के बारे में जान सके। वो उसे जानने से मारने की धमकी देता है, लेकिन सीन पीछे से गोली चलाकर इसे ही मार देता है। सकने को लगा था कि बाप खतरे में है, उसीलिए उसने गोली चलाई थी। अब कहानी में हमें जैन नाम की औरत नजर आती है। जैन सुम की बीवी थी और वो भी धर्मक औरत थी। सुम आज फिर बाप के घर जाना चाहता था, लेकिन जैन उसे जाने की इजाजत नहीं देती। उसे पता था कि बाप के घर लेवे रहती है, इसलिए उसे अब संपर्क होने लगा था। इधर बाप बेटा लाश को ठिकाने लगा रहे थे और उनके साथ लेवाया भी थी। तीनों ने मिलकर लाश को जला दिया था ताकि पीछे कोई सबूत न रह जाए। रात को लेवी और बाप पानी निकालने लगे। आज लेवी कुछ ज्यादा ही जोश में थी। जोश जोश में वो बाप के मुंह पर हाथ रख लेती है, जिस कारण बाप मर जाता है। बाप को मारा हुआ देखकर लेवे घबरा गई। वो सकने के पास जाकर उसे सब बता देती है कि बाप गलती से मारा गया। बाप की लाश देखकर सकने बहुत दुखी होता है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दोनों बाप की लाश ठिकाने तो लगाना चाहते थे, लेकिन लगा नहीं सकते थे। दोनों जानते थे कि सिमताज नहीं तो कल उनके घर जरूर आएगा और बाप के बारे में पूछेगा। दोनों को ये भी पता था कि वो ज्यादा दिन सिमत को बेवकूफ नहीं बना सकते और उसे जल्दी ही बाप के बारे में पता चल जाएगा। अगले ही दिन दोनों घर से चले जाते हैं। दोनों को घर छोड़ना ही ठीक लगा, इसलिए इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ दिया था। दोनों यहाँ से कहीं दूर जाना चाहते थे ताकि अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। लंबे सफर के बाद उनकी गाड़ी एक वीरान से रेगिस्तान में रुक जाती है। गाड़ी में फूल खत्म हो गया था और सकने की हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। दोनों गाड़ी से निकलकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं ताकि कहीं से मदद ढूंढ सकें। सकने के पास थोड़ा बहुत पानी था और वो उसी से काम चला रहा था। लेवी को न तो भूख लगी थी और न ही प्यास लगी थी। वो बिना धक्के चलती जा रही थी और ये चीज देखकर सकने काफी हैरान था। वो लेवे से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। लियोन बताती है कि मैं शैतान की बेटी हूं। मैं के साथ सौनत बनाकर उनको मरते हुए देखती। उसी बीच सुम की बीवी जैन भी उनके पास पहुंच गई थी। लेवी और सीन का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। जी काफी समय से उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे लेवी पर पहले से ही शक था। देखते ही देखते वो तीर निकालकर सीधा लेवी पर चलाती है। तीर लगते ही लेवी अपने असली रूप में आ गई। लेवी सच में शैतान की बेटी थी और इसका असली रूप देखकर सकने डर गया था। इसके पास आकर उसे मार देती है और फिर सकने इसका गला काट देता है। कहानी के आखिर में सकने अपने घर वापस आ गया था और अब उसकी तबीयत भी ठीक थी। पूरी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि हर खूबसूरत चीज प्यारी नहीं होती। कुछ खूबसूरत चीजें सेहत के लिए खतरनाक भी होती हैं। बिल्कुल लेवे की तरह उसी के साथ इस कहानी का यही अनर्थ हो जाता